हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं जो हाल ही में बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद मिले। आगे बढ़ते हैं। पहला योजना देखते हैं, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब ये स्टार्ट हुई थी, या तो डेट में पूछा जाता है या तो ईयर में पूछा जाता है। तो 2014 याद रखिएगा और 28 अगस्त 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके, इसका मेन उद्देश्य था। बैंकों से अधिकतम लोगों को जोड़ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये संचालित की जाती है। किसकी यह योजना है? जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 अनुमानित खोले गए हैं। अब तक 46.25 करोड़ खाते, कितने? लगभग 46.47 करोड़ खाते अब तक खोले, दिसंबर 2022 तक खोले जा चुके हैं। इस योजना में बैलेंस जीरो होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपये 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। सबसे ज्यादा महिलाओं की रही है, 55.2%। अब दूसरी योजना देखते हैं, स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन, कौशल भारत कुशल भारत, इसका टैगलाइन है। शुरुआत इसकी की गई थी 15 जुलाई 2015 में। 15 जुलाई 2015 में स्किल इंडिया 2015। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके अंतर्गत आती है, स्किल इंडिया मिशन के अंदर। मंत्रालय इसका कौन सा है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका मुख्य मंत्रालय है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य है जो गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, 3D प्रिंटिंग, 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, वर्चुअल रेटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया देखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी, UPSC भी पूछा है और अदर एग्जाम भी इसे रिपीट किया है। ये 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखें 2014 या तो 25 सितंबर 2014, पूरे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की कायाकल्पना को बदलना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों, इन्वेस्टर एंड पार्टनर को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% तक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16 से 25% तक करना है GDP में। नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली, नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसमें अपनाया जाएगा, जहां से एक विंडो से सारे क्लियरेंस दी जाएगी, ग्रीन सिग्नल, एक मैन्युफैक्चरिंग हब को खोलने के लिए। इसमें गति शक्ति मंत्रालय के तहत भी दिया जाएगा, जिसमें हर एक सेक्टर को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना जो उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई, इसे भी इसमें सम्मिलित किया गया है मेक इन इंडिया के अंदर। अर्धचालक परिस्थितियां तंत्र बनाने हेतु, जो सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम है उसको बनाने हेतु योजना भी तैयार की गई है। यह मेक इन इंडिया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंदर आती है। अब देखेंगे हम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना डे, ठीक है, 25 सितंबर 2014। जो मेक इन इंडिया भी 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था और दीनदयाल उपाध्याय उसी दिन
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी शुरुआत की गई थी। इस कौन सा मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका बजट कितना दिया गया? 3000 करोड़ रुपया दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य है जो कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, जो लाइवलीहुड है उसके अवसर में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। सामाजिक एकजुटता और संस्था का विकास करना है और शहरी गरीबों को सब्सिडी प्रदान करना है। शहरी निराश्रय के लिए आश्रय प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन देखते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका टैगलाइन है ये स्वच्छ भारत। 2 अक्टूबर 2014 को इसका स्थापना हुई थी। यह स्टार्ट किया गया था मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत। उद्देश्य इसका क्या था? स्वच्छ भारत का उद्देश्य था दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। 2 अक्टूबर 2014 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य है 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करवाना, जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। अब देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत देखते हैं ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ये प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना था, इसका मेन लक्ष्य था। अब देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना। ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके इसमें दिए जाते हैं। 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। कौन कौन इसमें आते हैं? ठीक है, डिप्थीरिया है, बलगम है, टिटनेस है, पोलियो है, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी इत्यादि है। मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 स्टार्ट किया गया था 2017 से। ठीक है, पहला 2014 से और दूसरा 2017 से। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना था, इसमें इसका मुख्य लक्ष्य था। और मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 स्टार्ट किया गया 2020-21 में। इसका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उनके टीकाकरण के लिए पहुंचना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। अब 2022 में स्टार्ट किया गया मिशन इंद्रधनुष 4.0, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को। ये श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 की शुरुआत हुई थी। ये श्रमेव जयते है इसका लोगो। और स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना, उद्योगों को श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना है, इसका मुख्य लक्ष्य। पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजना में वृद्धि करना है। और अब देखते हैं हृदय योजना। हृदय, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हृदय का फुल फॉर्म दिया है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि एक इसमें हृदय में एक क्या है, ये ऑगमेंटेशन है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 से की गई। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंदर आती है। इसका बजट 500 करोड़ बना था। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आवासन है और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2015 में हृदय योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, इसकी योजना ये 22 जनवरी 2015, ये 2015 याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से स्टार्ट की गई, 22 जनवरी 2015। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के लिए जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। ये मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय का है, HRD, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना आती है जो 2015 में स्टार्ट हुई थी। सॉरी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में स्टार्ट हुई थी जो। अब देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। इसका अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आज ही उसका सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं। देख सकते हैं आप, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों का भविष्य करे सुरक्षित। ये भी 22 जनवरी 2015 से ही स्टार्ट किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। 22 जनवरी 2015 को दोनों स्टार्ट किया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये यहाँ पे देखिए, पूंजी सफलता की कुंजी इसका टैगलाइन है। इसका शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। 2015 ध्यान रखिएगा, मुद्रा योजना 2015। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना इसका मेन उद्देश्य था। 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। मंत्रालय ये कौन सा है? भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु, तरुण या किशोर। शिशु, तरुण और किशोर नामक 3 लोन योजना दी जाती है जो हर एक 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। उजाला योजना, उजाला योजना से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। 1 मई 2015 से स्टार्ट की गई। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब लाइट इमिटिंग डायोड बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण किया गया और इसका ये मंत्रालय विद्युत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को ही 9 मई 2015 जब से मोदी सरकार 2014 में फर्स्ट टाइम मोदी से गवर्नमेंट में आए, तब से उन्होंने लगातार कई योजना लाए जो मुख्यतः आप देख रहे हैं ज़्यादातर 2015-2014 में स्टार्ट हुई। अटल पेंशन योजना 2015 में स्टार्ट हुई। 18 से 40 वर्ष, ध्यान रखिएगा, एज ग्रुप याद रखिएगा, 18 से 40, ठीक है। 18 से 40 वर्ष के असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए मासिक पेंशन दिया जाने लगा, ठीक है। ये कुछ उसमें पैसा जमा करना होता है, उसके बाद आपको एक मासिक पेंशन के रूप में बाद में दिया जाएगा 40 वर्ष के बाद। मंत्रालय इसका कौन सा है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई। 2015 याद रखिएगा। ये 18 से 50 वर्ष लोगों के लिए है जो 2 लाख का जीवन बीमा, 330 रुपये सालाना का प्रीमियम लगेगा। आपको 330 रुपया पर ईयर जमा करना पड़ेगा और आपको ये 2 लाख का जीवन बीमा बनेगा जो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है, ठीक है। उसमें अटल पेंशन योजना में 18 से 40 है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना में ये 18 से 50 एज ग्रुप का है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 9 मई 2015 से शुरुआत की गई इसकी 18 से 70 वर्ष, यहाँ पे 18 से 70 वर्ष की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है कि लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा 2 लाख का है। 12 रुपये प्रति वर्ष इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। 18 से 70 वर्ष इसका एज ग्रुप है और साधारण बीमा और दुर्घटना का बीमा जो है 2 लाख का है। 12 रुपये प्रति वर्ष इसमें जमा करना होता है और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015, ठीक है। 25 जून 2015 से 2020 तक के देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना था इसका लक्ष्य। शहरी विकास मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में इसको शामिल किया गया। बिहार से ये चार
स्थानों को दिया गया इसमें जगह, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना। 4 स्मार्ट सिटी योजना के तहत सिटी को सिलेक्ट किया गया था। अब देखते हैं अमृत योजना। अमृत योजना में अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की गई। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। ये मंत्रालय कौन सा है? आवासन व शहरी विकास मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है अमृत योजना। इसका अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका योजना है का मुख्य उद्देश्य है। अमृत 2.0 इसकी शुरुआत ये 2021 में स्टार्ट हुई, 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुई अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। सभी बेघर और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य था। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत की गई 20 नवंबर 2016 को, जबकि शहरी वाली स्टार्ट हुई थी 2015 में। सभी बेघर और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं डिजिटल इंडिया मिशन। ये क्वेश्चन पूछा है, कब से इसको लागू किया गया है डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। इसको 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट किया गया था। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। मंत्रालय कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आती है। अब स्वर्ण मौद्रीकरण योजना देखते हैं। ये 5 नवंबर 2015 से स्टार्ट किया गया था। ये 5 नवंबर 2015 से स्टार्ट किया गया था। घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने के उत्पादक कार्यों में लगाना था इसका मुख्य लक्ष्य, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। और ये कौन सा मंत्रालय में आता है? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री उदय योजना। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इस क्वेश्चन पूछा है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना था इसका मुख्य लक्ष्य। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये मद्य निषेध दरोगा एग्जाम में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 18 फरवरी 2016 में हुई थी। और 2023 में इन्होंने कितने साल कंप्लीट की? 7 साल कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसानों का प्रीमियम कम करना है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य था कि किसानों का प्रीमियम कम करना है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। स्टार्टअप इंडिया देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। स्टार्टअप 2016 नए उद्यमों को बढ़ावा देना था इसका मुख्य लक्ष्य। जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको आगे बढ़ाना था, न्यू इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना था। सेतु भारतम योजना इसका मतलब क्या है? सेतु भारतम ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है। ये 4 मार्च 2016 को स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग को नेशनल हाईवे एनएच, ठीक है, एनएच को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज आरयूबी और आरयूबी, ठीक है, रोड अंडर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज रहित बनाने का ये सेतु भारतम को स्टार्ट किया गया था। स्टैंड अप इंडिया देखिए, लास्ट ईयर सीएपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, असिस्टेंट कमांडेंट में। स्टैंड अप इंडिया का ये कब शुरुआत की गई? 2016 में स्टार्ट की गई थी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का
ऋण देना इसमें इसका मुख्य लक्ष्य था कि अनुसूचित एससी और एसटी तथा महिला विमेन को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। ग्रामोदय से भारत उदय, इसका 14 से 24 अप्रैल 2016 में यह स्टार्ट की गई। 2016 में ग्रामोदय से भारत उदय स्टार्ट की गई। देश में सही विकास के लिए गांव का विकास करने पर बल देना, गांव का भी विकास करना देश के साथ साथ इसके लिए गांवों का विकास पे बल दिया गया। ग्रामोदय से भारत उदय योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका टैगलाइन है। 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया। गरीबी की रेखा से बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। ये कौन सा मंत्रालय में आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये इसका काम है जो गैस एलपीजी गैस सिलेंडर कंट्रीब्यूट करना है। 2016 में स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई है 10 अगस्त 2021 से। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। 2021 में 2.0 स्टार्ट हुई। नमामि गंगे, नमामि गंगे निर्मल अविरल लोकधारा, इसकी शुरुआत की गई थी 10 जुलाई 2014 से। 2014 से 10 जुलाई 2014 से नमामि गंगे की शुरुआत की गई। गंगा नदी की इसकी स्वच्छता गंगा का ध्यान रखना है इसमें। ये केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अब जल शक्ति है उसमें आता है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण आजीविका मिशन की एक ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है ये मंत्रालय कौन सी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है जो ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उप योजना है। 2017 में इसकी स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य कहा गया, सौभाग्य किससे रिलेटेड है? ये बिजली से है, ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ये 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुआ था। हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना ये स्टार्ट हुई थी। हर घर को बिजली प्रदान करना सौभाग्य योजना पूछा गया है सीडीएस एग्जाम में। राष्ट्रीय पोषण अभियान, पोषण अभियान ये सितंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है। पोषण अभियान पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, सही पोषण देश रोशन, ये 30 नवंबर 2017 से स्टार्ट किया गया। ये सितंबर माह में मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि ये राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंथ में मनाया जाता है? सितंबर मंथ में मनाया जाता है। और भारत को 2022 में कुपोषण मुक्त बना देना है, इसका मुख्य लक्ष्य है। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना गैल्वेनाइजिंग, इसका फुल फॉर्म देखिए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड स्कीम, ये गवर्नमेंट स्कीम है। इसकी शुरुआत की गई थी 1 फरवरी 2018 को। पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित करना ये गोवर्धन योजना का काम है। वन धन योजना, वन धन योजना ये 14 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। 14 अप्रैल 2018 को शुरुआत की गई प्रधानमंत्री वन धन योजना। वन उपज जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और फूड जो प्राइमरी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसका मुख्य लक्ष्य है कि ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, ये 12 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना 2018 से स्टार्ट हुआ था। और इसका फुल फॉर्म देख देती, अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान, पीएम आशा। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये आशा जो हॉस्पिटल वर्कर में काम करती, हॉस्पिटल में काम करते वो आशा से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये किसान से संबंधित है।
आयुष्मान भारत देखते हैं। आयुष्मान भारत विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है। विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये कौन सा मंत्रालय आता है? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2019 को। 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए लाया गया है 2019 में। अब है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान सम्मान निधि योजना। ये इसकी शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2019 को। ये ईयर पूछा गया है कि कब हुई, 2019 में, और कब ये डेट भी पूछा है 24 फरवरी को। भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता देना अब ये सारे किसानों को उपलब्ध करा दी गई है। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसमें 6,000 रुपया दी जाती है एक पर ईयर। ठीक है, ये 2000 हर एक 4 महीने पे 4 मंथ्स पे दिए जाते हैं एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना इट्स टाइम टू सपोर्ट फार्मर्स। मार्च 2019 में इसका स्टार्ट हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कब यह स्टार्ट हुआ, 2019 में, मार्च 2019 में। किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन BPSC 66 PT में पूछा गया है। PM कुसुम योजना किसानों के लिए सोलर पंप और नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए इसका शुरुआत की गई 2019 में। अब देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई। सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्य वितरण योजना थी। अब देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन हर घर जल इसका मुख्य टैगलाइन था जल जीवन मिशन का। ये 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। 15 अगस्त 2019 को ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य था। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हर घर जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ। ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना, और मंत्रालय ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट डिस्कवर द न्यू यू। ये 29 अगस्त खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पे स्टार्ट किया गया था 29 अगस्त 2019 को। यह आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना इसका फिट इंडिया मूवमेंट का मेन एम था। अब देखते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना ये 10 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई। यह मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था। इसका मेन मुख्य लक्ष्य था कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन का मुख्य लक्ष्य, जिसे सुमन योजना भी बोलते हैं, ये 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया गया। यह मातृत्व मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एवं इन्फेंट डेथ रेट में कमी लाना था। अब देखते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट की गई थी, क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है, और साथ ही साथ मदन मोहन मालवीय की भी जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को। देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना है। देश के सभी क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पे जल संकट ग्रस्त है, वहाँ पे भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना है अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य, जो 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुई थी। स्वामित्व योजना PM स्वामित्व स्कीम 2020 ये 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देना इसका मुख्य लक्ष्य था।
कि पीएम स्वामित्व स्कीम 2020 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आत्मनिर्भर भारत योजना देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की गई थी 12 मई 2020 को। 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना है, इसका मुख्य लक्ष्य था। आत्मनिर्भर भारत योजना का जो भारत 12 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था, जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के माध्यम से साधन प्राप्त कराना इसका लक्ष्य था। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई थी। मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना इसका मुख्य लक्ष्य था। मत्स्य निर्यात एक्सपोर्ट जो फिश एक्सपोर्ट है उसको 5 वर्षों में दोगुना करना इसका लक्ष्य था। ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लाया गया। ये 2018 में लाया गया था। ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना था इसका मुख्य लक्ष्य ऑपरेशन ग्रीन योजना का। अब देखते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इसके शुरुआत 12 नवंबर 2020 को किया गया। कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई। इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना था आत्मनिर्भर भारत योजना का लक्ष्य। 12 नवंबर 2020 को इसका शुरुआत किया गया और कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई। इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा 2015 में स्टार्ट हुई। कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 को किया गया। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया करना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। जल शक्ति अभियान ये इसका टैगलाइन है संचय जल बेहतर कल। संचय जल बेहतर कल। ये 22 मार्च 2021 को इसका शुरुआत किया गया। ये जल संचयन और वर्षा जल का संचय करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जल संचय और वर्षा जल का संचय करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। युवा पीएम योजना। युवा पीएम योजना युवा उद्यमिता विकास अभियान ये 2021 में 29 मई 2021 को स्टार्ट हुआ। उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया। उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया है। युवा पीएम योजना ध्यान रखिएगा। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान स्वस्थ बसेरा मेरे अपनों का और मेरा, ठीक है। ये 8 जून 2021 को स्टार्ट हुआ था। 8 जून 2021 को स्टार्ट हुआ था। कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना इसका लक्ष्य था। जान है तो जहान है अभियान लाया गया था। जान है तो जहान है ये 21 जून 2021 को वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए लाया गया। जान है तो जहान है अभियान। निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण भारत कार्यक्रम क्या है? ये 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था। 5 जुलाई 2021 को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। आधारभूत जो बेसिक लिटरेसी है और न्यूमेरिकरेसी है उसके ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना इसका निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है जो 2021 में स्टार्ट हुआ था। पीएम मित्र योजना। प्रधानमंत्री मित्र योजना इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ये भारतीय टेक्सटाइल इंडियन टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। इंडियन टेक्सटाइल को मेनली पीएम मित्रा किससे है? टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई। ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य काम था। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना। ये 12 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ। स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड के किनारे जो ठेला लगाते हैं, रिक्शा लगाते हैं, उसको
कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। पीएम स्वनिधि स्कीम का 12 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई। अग्निपथ योजना ये 14 जून 2022 को स्टार्ट हुआ था। ये देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना है, इसका मुख्य लक्ष्य है। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इस तरीके से हमने अंकित वाटी सर के दिए हुए किताब में सारे जो योजनाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हमने कवर कर लिया है। आपको यदि ये हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और पूरे वीडियो को देखें, कंप्लीट करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। धन्यवाद।